आज मैं आपको क्लास 9 का पहला चैप्टर या कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होता है। हो सकता है बच्चों कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपके बुक्स के आंसर से नहीं मिलता। कोई बात नहीं है बच्चों, चूंकि हम लोग को पता है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आज मैं इस क्वेश्चन को बताने का तरीका समझाऊंगा कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि 6 रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करना है 3 and 4 के बीच में। तो पहला मेथड मैं आपको समझा रहा हूं। बच्चों ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 6 रेशनल नंबर निकालना है, फाइंड करना है। तो यदि आपको 6 रेशनल नंबर कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 और 4 को दोनों में 6 कह रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऊपर। अभी देखिए बच्चों, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हम दे सकते हैं। मैंने कहा यदि आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम कर देंगे 3 × 7 by 1 × 7। ये आपको हो जाएगा 7 × 3 = 21/7 हो जाएगा। 21/7 हो गया बच्चों। इसी तरह से 4 में भी करना है हमको। 4/1 इक्वल टू हो जाएगा 4 × 7 by 1 × 7। अब देखिए आपको हो गया 7 4 28/7। अब हमको लिखना था 6 रेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए बच्चों, दोनों का जो है नीचे का जो पार्ट है 7 7 है, ऊपर में 21, यहाँ पे 28 है। तो अब यदि हम लोग लिखेंगे 6 रेशनल नंबर between 3 and 4 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 21 28 है तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और आपको हो गया 27/7। आपको 6 रेशनल नंबर हो गया बच्चों। ये आपका हो गया पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। अब दूसरा तरीका भी है बच्चों इसको बनाने का। तो मैं दूसरा तरीका अब आप लोग को बताता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। बच्चों अभी हम लोगों ने देखे थे कि यदि दो रेशनल नंबर के बीच में आपको जितना रेशनल नंबर कह रहा है फाइंड करने के लिए, उससे एक अधिक नंबर से दोनों नंबर में नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो हो गया बच्चों पहला तरीका। दूसरा मेथड जो है आपको बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, यदि दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करना होता है तो उसको हम लोग 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे ऊपर। 10 से, 100 से, 1000 से। आपको जितना रेशनल नंबर
फाइंड करना होता है। हम देख लेते हैं यदि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना आता है। देखिए कि 3 यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे में 1 दे सकते हैं। मैंने कहा दोनों नंबर जो इसके नीचे में भी है बाय में जो है उसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ये 30/10। तो ध्यान देना है। इसी तरह से आपको सेकेंड नंबर जो है 4 इसके बारे में कुछ नहीं तो 1 देंगे और 4 मल्टीप्लाई 10/1 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 40/10। अब देख लीजिए बच्चों कि इस दोनों नंबर का जो नीचे वाला पार्ट है 10 है। अब ऊपर वाला पार्ट देखिए यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40 है। अब इस दोनों नंबर के बीच में हम लोग लिख सकते हैं नंबर्स, जैसे 31/10 32/10 इस तरह से लिखेंगे 6 डेसिमल नंबर्स। नंबर्स बिटवीन 3 and 4 इक्वल टू हो जाएगा आपको 31/10 32/10 33/10 34/10 35/10 36/10 हो गया। 6 रेशनल नंबर्स आपको इस दोनों के बीच में हो गया। तो सेकंड मेथड ये भी है, आपको इस तरीका से भी बना सकते हैं। और एक देखिए आपको और एक मेथड हम आपको बताते हैं जो आपके लिए शायद आसान होना चाहिए। जैसे आपको 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है बच्चों। थर्ड मेथड देखते हैं। अब देखिए 3 and 4 तो 3 and 4 है तो इस दोनों के बीच में यदि नंबर्स लिखना चाहेंगे हम लोग तो इस तरह से नंबर्स लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए 3.1 होगा 3.2 होगा 3.3 होगा 3.4 होगा एवं प्रकार से आपको यहाँ तक आने में 3.9 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया है। 3 से लेकर के 4 के बीच में जो नंबर्स आ रहा है मैंने उसको लिख दिया। अब देखिए ये जो 3.1 है क्या ये रेशनल नंबर है इस दोनों के बीच में, चूंकि होगा पॉइंट हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 31/10। ये भी एक रेशनल नंबर होगा। 3.2 जो है इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 32/10। हम लोग इस तरह से भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं। यदि आपको 3 और 4 के बीच में कह रहा है रेशनल नंबर निकालने के लिए तो हम लोग 3.1 भी लिख सकते हैं 3.2 भी लिख सकते हैं 3.3 भी लिख सकते हैं। चूंकि इसका फॉर्म चेंज करेंगे तो ये बेटा में आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी है बच्चों। सेकेंड इसके बाद एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो हो गया 3 and 4 के बीच में। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों जो आपको समझाना बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन ले लिया बच्चों 3/5 and 4/5। अब देखिए बच्चों अब कह रहा है अगला क्वेश्चन है आपके इसी एक्सरसाइज का
तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें मैंने लिख दिया फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको करना क्या है बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि आपको यदि 6 रेशनल नंबर्स का आरा निकालने के लिए तो हम लोग को क्या करना है, नीचे ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन आपको ये बात याद रखना है, जब इस दोनों रेशनल नंबर्स के नीचे वाला पार्ट सेम होगा तभी हम लोग यदि 6 का आ रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आपको यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 3 होता नीचे वाला पार्ट में, तब हम लोग ऐसा नहीं करते। तब हम लोग को क्या करना था कि दोनों रेशनल नंबर्स के नीचे वाला पार्ट का एलसीएम निकाल करके इसके नीचे वाला पार्ट को सेम करना होता है। जैसे मान के चलिए यदि यहाँ पे 3/5 और 4 यहाँ पे 3 रहता, तब इस कंडीशन में हमको क्या करना था बच्चों कि 3 और 5 और 3 का एलसीएम निकालते थे। 3 और 5 का एलसीएम बच्चों कितना होगा 15। ये अब हमको तब क्या करना होता है कि यदि आपके नीचे वाला चीज सेम नहीं है तब उस कंडीशन में ऐसा करते हैं बच्चों। अब हमको क्या करना होता है, प्रत्येक रेशनल नंबर जैसे 3/5 है तो इसके नीचे वाला पार्ट 5 होता है तो 5 से एलसीएम में डिवाइड करते हैं। तो 5 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 3 होता है। उस 3 से क्या करते हैं बच्चों, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाता है आपको 9/15। सेकेंड 4/3 है 4/3। अब इस 3 से क्या करेंगे, इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना होगा 3 5 जा 15 5 होगा। इस 5 को क्या करेंगे नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है आपको। 4 × 5 3 × 5, ये आपको हो जाएगा 5 4 जा 20/3 5 जा 15। अब देखिए बच्चों, ये एक हो गया अदर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको नीचे वाला पार्ट यदि सेम नहीं होता है तब हमको क्या करना होता है कि नीचे वाला पार्ट जो यहाँ पे मान के चलिए 5 और 3 दिया हुआ है, इस दोनों का एलसीएम निकाले 15 हुआ। फिर क्या किया हम लोग, प्रत्येक फ्रैक्शन के नीचे वाला पार्ट से एलसीएम में डिवाइड किए थे और जितना क्वोटिएंट निकला था उससे हम लोग क्या किए, प्रत्येक फ्रैक्शन में नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए थे ताकि वह दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में बदल जाए। यदि आपको नीचे वाला पार्ट नहीं सेम होता है तब आपको उनको क्या करना है, पहले लाइक फ्रैक्शन में बदल देना है। यहां तक का काम आपको पहले कर लेना है, क्योंकि ये आपको पहले से लाइक फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यदि 6 रेशनल नंबर्स का आरा आपको निकालने के लिए तो क्रम से उसके नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपको 3/5 = 3 × 7/5 × 7, ये हो जाएगा 21/35 एंड 4/5 = हो जाएगा 4 × 7/5 × 7, ये हो जाएगा आपको 28/35। अब देखिए 21 और 28 के बीच में कितना रेशनल नंबर है, 22 है 23 है 24 है 25 है 26 है 27। क्रम से हम लोग 6 रेशनल नंबर आराम से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स। Numbers between 3/5 and 4/5 इक्वल टू हो जाएगा 22/35 23/35। इस तरह से आप लोग 6 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं।
और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट मेथड आपको ये हो गया कि हम लोग क्या किए कि यदि आपको 6 रेशनल नंबर्स का आरा निकालने के लिए तो उसको 7 से मल्टीप्लाई किए। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग इसमें 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं नीचे ऊपर। यदि 3/5 है तो 3 × 10/5 × 10 ये हो जाएगा 30/50। इसमें भी ऐसा कर सकते हैं 4 × 10/5 × 10 ये हो जाएगा 40/50। तो इस दोनों ऐसा भी करके हम लोग उसके बीच में रेशनल नंबर आराम से निकाल सकते हैं। या तीसरा मेथड बच्चों एक काम कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए 3 से 5 से 3 में डिवाइड कीजिए, फिर 5 से 4 में डिवाइड कीजिए। ऐसा करने से आपको कुछ ना कुछ पॉइंट में आंसर आएगा और उस पॉइंट को भी लेकर के हम लोग रेशनल नंबर आराम से दोनों के बीच में लिख सकते हैं। तो आपको ये हो गया कि यदि आपको लाइक फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है तब उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। यदि आपको क्वेश्चन लाइक फ्रैक्शन नहीं है बच्चों तो मैंने बताया था पहले उस दोनों नंबर्स को रेशनल नंबर्स को क्या करना है, आपको पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, बदल लेना है। उसके बाद आप ये प्रोसेस करेंगे जो मैंने बताया था। थैंक यू। आपको ये सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा। मैं आपके लिए नेक्स्ट फिर अगले चैप्टर लेकर के आऊँगा, अगले एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग इस एक्सरसाइज का अच्छी तरह से फेयर कर लीजिए। थैंक यू।